In this video we will study octal number system। तो हम इस वीडियो में ऑक्टल नंबर सिस्टम देखेंगे क्या होती है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है या तो फिर इसका जो रेडिक्स होता है वो होता है 8। तो इट मीन्स दैट इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 8 नंबर्स। तो इसमें टोटल 8 नंबर होते हैं एंड दैट नंबर्स आर फ्रॉम 0 to 7, दैट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी नई नंबर सिस्टम सीखने से पहले हमें एक बार थोड़ा सा डेसिमल नंबर सिस्टम देख लेना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी रेगुलर की लैंग्वेज होती है, रेगुलर की नंबर सिस्टम होती है, और इसलिए उसमें हमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होता और नई नंबर सिस्टम सीखने में आसानी भी हो जाती है। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 नंबर होते हैं और 0 to 9 के बाद मतलब 9 के बाद अगर हमें कोई बड़ा नंबर लिखना हो तो हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हमें अगर 10 लिखना हो तो हम लिखते हैं 1 0, 11 लिखना हो तो हम यूज़ करते हैं 1 1। तो ये जो नंबर्स है ये सीधा सीधा प्रीवियस नंबर के पूरे कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब इन केस ऑफ दिस ऑक्टल नंबर सिस्टम में वी हैव द 7 नंबर्स। हमारे पास 8 नंबर्स होते हैं 0 to 7। अब 7 के बाद हमें सीधा सीधा कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है। सो हाउ वी आर यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन, फॉर दैट पर्पज़ हमें एक टेबल की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल निकाला है, वैसे इस टेबल के बाद एक बार समझ जाने के बाद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपने आप ऑक्टल नंबर सिस्टम लिखना आप सीख जाओगे। तो अभी इस टेबल में आप देख सकते हैं कि मैंने रेफरेंस के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम का एक कॉलम बनाया है और सेकंड कॉलम जो है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बनाया है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने नंबर्स लिए हैं 0 to 15 तक। तो अभी देखते हैं इसकी इक्विवेलेंट नंबर्स किस तरह से लिखे जाते हैं। तो इक्विवेलेंट लिखने के लिए ऑक्टल में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 तक हम नॉर्मली जैसा डेसिमल है वैसा जाएंगे। जैसे कि 0 का 0, 1 का 1, 2 3 4 5 6 एंड 7। अब 7 के बाद यहाँ पर नंबर्स अवेलेबल है नहीं, क्योंकि 8 और 9 नंबर्स तो है ही नहीं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो इसलिए अब 7 के बाद हमें सीधा कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है। तो अभी ये जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से लिखा जाता है 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 15 के लिए 1 7, 16 के लिए फिर से 2 0 2 1 2 2 2 3, इस तरह से मतलब 2 की सीरीज़ शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो अभी तक नॉर्मली 15 तक लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस तरह से हम डेसिमल नंबर लिखते हैं 20 21 22 23, उस तरह से ही वो आगे जाएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है नॉर्मली कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है या तो फिर वो ऑक्टल नंबर सिस्टम का है। तो फिर उस मतलब फॉर दैट आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ हमें बेस या रेडिक्स जो मैं हमेशा बताती हूँ वो ज़रूरी है यहाँ पर ऑब्जर्व करना। तो व्हेनेवर वी आर राइटिंग द नंबर, जब भी हम नंबर सिस्टम के नंबर्स लिखते हैं तो यहाँ पर एक बात ज़रूरी होती है और वो होती है कि उसका बेस लिखना। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7 to the base 10 इज़ इक्वल टू 7 to the base 8। इसका मतलब है कि ये जो 7 नंबर है, ये वाला 7 नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम का और ये वाला 7 नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम का है। तो 7 तक तो वैसे सेम नंबर होते हैं, इसलिए कुछ कन्फ्यूजन का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इसकी ज़रूरत कब पड़ती है कि देखिए 10 to the base 10 इज़ इक्वल्स टू 1 2 to the base 8। अब इसका मतलब होता है कि 1 to the base 10 जो है वो ऑक्टल नंबर का है, और मतलब हमारे जो डेसिमल का 10 नंबर है अगर उसे हमें ऑक्टल में लिखना होगा तो हमें 1 2 लिखना पड़ेगा, 1 2 to the base 8। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 1 2 ये 10 है इन केस ऑफ आवर डेसिमल नंबर सिस्टम। और जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम अगर 11 है तो उसे ऑक्टल में 1 3 इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये जो बेस है, दिस बेस पर्टिकुलरली डिफरेंशिएट्स, और बाय ऑब्जर्विंग द बेस हम बेस ऑब्जर्व करके ही ये पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी हम नंबर सिस्टम लिखते हैं तो बेस लिखना ना भूलें। वैसे एग्ज़ाम में भी बेस दिया वाला रहता है, बेस देकर ही बाद में ब्लैंक कॉलम्स बनाते हैं, मतलब कि क्वेश्चन इस तरह से आपको आते हैं कि 1 3 to the base 8 इज़ इक्वल टू डैश 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 टू द बेस 10, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो आंसर है ये है हमारा 11। तो शायद आई थिंक कि यहाँ पर आप ऑक्टल नंबर सिस्टम किस तरह से लिखी जाती है वो आप सीख गए होंगे।
15 के बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं यहाँ पर एक 16 का भी लिख लेती हूँ। अगर यहाँ पर 16 है हमारा तो 16 का इक्विवेलेंट होता है 20। थैंक यू फॉर वॉचिंग।